ये मंगल ग्रह बृहस्पति है तो ऐसा बुध शुक्र नहीं। तो भगवान बुद्ध ने भी ऐसे सारे जो सृष्टि का यहाँ अवलोकन किए। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अनेक जीव सत्व देखे। तो जब ये पूरी सृष्टि है यहाँ पे ऐसा अगर हम समझेंगे तो हमारी इस पूरी सृष्टि में हमारे पृथ्वी सर्वे सर्वा है। इसके आगे कुछ, इसके आगे कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब कल्पना है, कोई और ये नहीं है। हमारे पृथ्वी सबका बॉस है ये है। लेकिन इसमें जब देखते हैं हमारे पृथ्वी तो नन्हा सा ही है, फूक मारेगा टूट जाएगा, ऐसे है। तो इसको हम लोग अहंपना में लेंगे तो नहीं होता है। ये सौरमंडल में ही, इस सौरमंडल, दूसरा सौर छोड़िए, इस सौरमंडल में ही पृथ्वी से, इस धरती से बड़े बड़े गोले हैं। ये पृथ्वी हमसे कितना बड़ा है, जापान अमेरिका से कितना बड़ा महासागर, कितना विशाल। इससे 5 गुना बड़ा कोई चीज कितना बड़ा होगा, 10 गुना कितना, 100 गुना कितना बड़ा। हमारे बृहस्पति वो तो 300 गुना बड़ा है बोलता है, 300 गुणीले बड़ा है। तो ये पृथ्वी कितना, पृथ्वी के सामने कितना बड़ी, कितना छोटा हुआ। तो लेकिन हमारे मनुष्य की अभी तक के सामर्थ्य, शक्ति, कैपेसिटी क्या है फिलहाल हम क्यों नहीं जान रहे। मंगल ग्रह में, बृहस्पति में क्या है, दूसरा सौरमंडल में, दूसरा गैलेक्सी में, वो छोड़िए क्या चल रहा है वो जानने का। हमारा जो पड़ोस का जो मंगल ग्रह है वहां तक भी इंसान नहीं पहुंच पाए। इंसान वहां तक भी कदम नहीं रख पाए क्या चल रहा है देखने के लिए। मंगल ग्रह में इंसान गए कि नहीं गए, सिर्फ चांद तक गए। तो जब मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाए तो बृहस्पति में क्या हो रहा है बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। और दूसरा सौरमंडल, और दूसरा कोई गैलेक्सी, और क्लस्टर, और सुपर क्लस्टर, यूनिवर्स। यूनिवर्स भी एक नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, बहुत सारे क्लस्टर मिलके एक यूनिवर्स, बहुत सारे। तो इन पूरी जो सृष्टि में जो है, हाँ, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने सारे बुद्ध की रिसर्च, अनुसंधान ज्ञान से 31 प्रकार के क्वालिटी के अनुसार जीव सृष्टि देखी। 31 प्रकार के जीव सृष्टि में एक हुआ मनुष्य, तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो इसलिए ये पूरी सृष्टि में ये पृथ्वी, ये धरती और कोई धरती, तो यहाँ पर बुद्धों की उत्पन्न जो है, तो यही धरती का भी लिए उस राजस्थान के, उनका क्या नाम, दिलीप कुमार उसका नाम, इसको कहा मैं क्या इस संसार में, संसार इस सृष्टि हो इस पृथ्वी में, तो भगवान बुद्ध 2000 साल पहले जैसे तथागत संबुद्ध ने कहीं गए, कोई अज्ञान थे, किसी को समझाना था, तो कोई भिक्षु, कोई उपासक, उनको समझाने के तरीके में कुछ उपमा एग्जाम्पल देना था। तो उस अवसर पर भगवान बुद्ध ने कोई बुद्धों का जिक्र किया। बुद्ध, उसके पहले का कोई बुद्ध का वहां पर नाम लिए, जिक्र किया, उनका स्टोरी बताया, उनका जीवनी बताया, उनका पूरी शासन काल बताया। और सामने वाला उपासक को, राजा को, महाराजा, कोई भी श्रेष्ठी हो, भिक्षु को, उपासक हो, समझाने के लिए एक बुद्ध का रेफरेंस दिया, लेकर एक घटना बताए, और उससे उनको ज्ञान चक्षु उत्पन्न हो गए सामने को, उपासक को। तो इस तरह से एक बुद्ध का नाम आ गया। फिर कोई प्रसंग में दूसरा बुद्ध के विषय में बोलना पड़ा, दूसरा बुद्ध का लिस्ट में नाम आ गए। तीसरा बुद्ध का लिस्ट में नाम गौतम बुद्ध का है। शासन काल 45 सालों का रहा, धम्म प्रचार 45 सालों में बोलते 28 बुद्धों के ही विषय में उल्लेख कर सके, और 28 बुद्धों के ही लिस्ट उसमें आ गए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं क्या 28, बहुत सारे भी बुद्ध होकर गए, 100, 200, 500, कितने भी, 1000 भी हुए होंगे इस धरती में, और कोई धरती जो भी है धरती में। तो उसमें से हमारे सामने 28 बुद्धों की लिस्ट है। तो हम 28 बुद्धों के विषय में जानते हैं, और 28 बुद्धों के 28 परित्तन हम रोज 28 बुद्धों का वंदन भी करते हैं। फिर ऐसा बोलने के बाद उसको जोश आया, थोड़ा अच्छा लगा। अरे बोले बंते जी, फिर तो बोले बौद्ध धर्म, बोले फिर संसार का सबसे पुराना सिर्फ 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने, बुद्ध का करोड़ों साल पुराना। फिर उनको मैंने कहा, अरे भाई, मैं बोला अभी नया है, पुराना है, बौद्ध धर्म सृष्टि के आदिकाल से है, तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें, क्या फर्क पड़ता है, पहले पुराना है का नया है। मतलब अभी साइंटिस्ट के नए नए जो इन्वेंशन, बहुत पहले इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत नहीं था, नया आया बोल के हम लोग क्या उसका यूज करें लाभ। मोबाइल अभी आए, मोबाइल अभी नया है बोल के उसका कोई ये नहीं, क्या नया है क्या, उसके बाजू में कोई उसका ये नहीं है। ऐसे तो हम तिरस्कार नहीं करते उसका, हम लोग उस तरीके से लाभ ले, और अच्छा लाभ ले रहे हैं। आज के समय में
सारे के सारे लोग पृथ्वी 700-800 कोटि लोग होंगे तो शायद 90% 95% लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। नया आया बोलते हम तिरस्कार नहीं कर रहे। तो बोला नया पुराने की कोई बात नहीं है जो। तो इस तरीके से जो उसका क्वालिटी का इम्पोर्टेंस होता है। तो ये भी ऐसी। तो भारत बौद्धमय हो गए, 100 कोटि लोग बौद्ध, तो क्या फर्क पड़, क्या लाभ हमें? तो लाभ भारत बौद्धमय होने से ना हम ये के लिए नहीं। अभी जैसे हिंदू राष्ट्र अरे हिंदू राष्ट्र सच में बनेंगे, कुछ भला होने वाला है वो पहले देखो, है क्या नहीं? हिंदू राष्ट्र होंगे तो क्या भला वो देखो, फिर बनाओ क्या। तो इस तरह से अगर ऐसे हिंदू राष्ट्र हो गए, अगर जैसे भगवान राम ने वो शंभू को जैसे शिक्षा दिया, वो धर्म ग्रंथ पढ़ रहे थे और उसके पढ़ने से कोई ब्राह्मण का लड़का का मृत्यु हो गया और ब्राह्मण ने राजा के पास आए, ये उनका पिता वो कोई नया तो बनाया नहीं, अपने बनाए। तो वो लोग उस समय अपने हिसाब से बनाते थे। अभी कोई लिखने से, कल्पना से कोई कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बाधा है क्या? नहीं, कोई उसमें कोई अड़चन। अभी कार्टून स्टोरी तो फिल्मों के कितने स्टोरी लिखते हैं, कितने कुछ भी लिख सकते हैं, एक दूसरे कितना, एक आदमी 100 आदमी को भी मार सकता है। जो भी तो कार्टून है, टॉम एंड जेरी है, एक दूसरे को मारते रहते, आग में डालते, पूरा मार के चपटा कर लेते हैं तो भी नहीं मरता है। कल्पना है ना, कल्पना में मार के चपटा भी कर दो, आग में भी डाल दो, पानी में डुबा दो, टेबल में दबा दो, है क्या नहीं? ऐसा है ना, कभी कभी देखा है, तो भी नहीं मरता है। तो इसलिए अभी कोई हाथी को काट दिया, आदमी को काट दिया, गला अलग कर दिया, हाथी के भी सर लगा दिया, जिंदा हो गया। कल्पना है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कल्पना में आदमी को मारो, हाथी का मुंह का लगाओ, जिंदा हो गया, जिंदा हुए, तो कल्पना है। कल्पना से कोई कुत्ता भी कल्पना कर सकता है, सच के साथ कोई ये नहीं। लेकिन अज्ञान में तो लोग रहते हैं, मूर्ता में रहते हैं, उसको ही ये समझ लेंगे तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर वो ये होंगे तो शंभू को, ब्राह्मण को न्याय दिलाने के लिए राजा ने सैन्य दौड़ाया चारों ओर, कहाँ पे क्या यहाँ अनहोनी हो रहा, घटना हो रहा, देखो सब। फिर एक दिशा में सैन्यों ने देखे, वहाँ कोई एक शंभू नाम के वो जो अस्पृश्य, दलित, एससी, शोषित समाज के वो धर्म ग्रंथ वेद पढ़ रहे, उसको लेके आया वहाँ मुकदमा बैठे राज जाके दरबार में, ये होकर कैसे ये पढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से पढ़ने से यह गलत अपवित्र काम करे तो ब्राह्मण का लड़का मर गया, है क्या नहीं? ब्राह्मण का लड़का मर गया, और मर गया तो अभी शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा कहाँ है? भारत का संविधान हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षा क्या प्रावधान है? सारे ये लोग वकील जज लोग बैठते हैं ना, 8-10 के ग्रुप में बैठे वहाँ। अभी संविधान कौन सा? मनुस्मृति क्या लिखे है? हाँ, शिक्षा का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? ये शूद्र होकर ये धर्म ग्रंथ वेद पढ़ रहे हैं तो उसको जीभ काट लिए जाएंगे, कान में शीशे डाले जाएंगे, ढालो और काटो, और ऐसे शिक्षा ही हुआ और वो बेचारा मर गया। तो थोड़ी इतना कार्य करेंगे तो उसको बाद में थोड़ी ट्रीटमेंट देगा कोई, मर गया। मृत्यु दंड है, किसी धर्म ग्रंथ पर मृत्यु दंड है। तो किसके अनुशासन, किसके शासन काल में हुआ? ये राम के शासन काल में हुआ। ऐसे राम राज्य हो, ऐसे होंगे तो कितना खतरनाक इधर वातावरण हो जाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगा, पूरा खड्डे में जाएंगे और देश। तो इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जो इस 100 साल के इतिहास में सबसे प्रकांड पंडित भारत के नहीं पूरे विश्व के, सच में कोई उतने प्रकांड ज्ञानी, डिग्रीधारी, एजुकेटेड, शिक्षा लिए हुए, तभी तो भारत के उस समय इतने करोड़ों लोगों में से संविधान लिखने तक के वो लोगों मन न चाहते हुए भी बाबा साहब को वहां पर इनवाइट करना पड़ा, देना पड़ा इतना काम। कोई रहते थे तो संविधान लिखने का कैपेसिटी किसी के पास में रहते थे, बाबा साहब को देते थे क्या? नहीं देते थे, है क्या नहीं? तो इससे अंदाज लगा कितना बाबा साहब अम्बेडकर। और वो जब कह रहे हैं कि बौद्ध धम्म सब धम्म है और भारत बौद्धमय होना है, तो बौद्धमय होने से क्या, जैसे मैंने उदाहरण दिया अपना, भ्रष्टाचार कम हो, समता, मैत्री, प्रेम, प्रैक्टिसिंग बौद्ध होंगे। भूटान में थोड़े से बौद्ध, प्रैक्टिसिंग बौद्ध है। भूटान छोटा सा 10 लाख भी लोग नहीं होंगे, बौद्ध कंट्री बोल के प्रसिद्ध है। और भूटान में जो है क्या, पूरी दुनिया के लोग उतना छोटे देश में, भारत के पड़ोसी देश में भ्रमण करने को आते हैं। वे अमेरिका जाते, मुझे कुछ थाईलैंड के 2 बनते जी आया था 3 साल पहले, मैं भूटान के बॉर्डर तक जाके रिटर्न आना पड़ा, अंदर नहीं जा सका मैं, रिटर्न, मुझे कुछ बातों की जानकारी नहीं थी। अच्छा। मतलब मेरा प्रोग्राम वो फेल हो गए। क्या, कैसे फेल हुआ? वहाँ जाने मैं सिक्किम से, फिर सिक्किम में रुका, फिर बाद में भूटान एंट्री करने का पहले
तो मेरा प्रोग्राम, मुझे कुछ कैलकुलेशन क्या गलत, कुछ जानकारी क्या नहीं थे। तो हाँ, जैसे हम कोशिश प्रोसेस में लग गए, तो बात ऐसा है, भाई मुझे क्या पता था भूटान, भारतीय, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, 3 देशों के लिए लोगों के बाद फ्री एंट्री, कोई पैसा वीजा ये तो कुछ नहीं लगता है। तो इस ऐसा ही विचार से मैं गया, ऐसे विचार यानी मुझे लगा सबके लिए फ्री जो भी है। तो अभी भूटान का एक स्पेशलिटी देखो क्या है, अभी अमेरिका है, जापान है, चाइना है, वहाँ पे वीजा फीस लेंगे 2000, 5000, 10,000 कितना है पता नहीं मुझे, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, सबसे ज्यादा वीजा फीस अगर कोई देश का है वो है भूटान का। भूटान में आपको एंट्री करेंगे कितने डॉलर में बोल, तो वो भी एक हफ्ते के लिए आपको $250 देना है। एक हफ्ते का होता है वहाँ, ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाए महीना भर भी रह जाओ, ऐसे भी नहीं परवानगी है, क्योंकि उनके देश को उनको अच्छी तरह से संभाल, पूरी दुनिया में इको फ्रेंडली, वो देश में जो ऑक्सीजन की पैमाना है, तमाम सुख शांति के पैमाना, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, हैप्पीनेस इंडेक्स के वो एक फर्स्ट क्रमांक में। तो वहाँ क्या हुआ, भारतीयों के लिए फ्री, उसके लिए फ्री, उनके लिए फ्री, सब बराबर है, मालदीव, बांग्लादेश 3 देश, लेकिन बाकी अदर कोई भी 4th कंट्री के जो सिटीजन वहाँ जाना चाहेंगे, उनको एक हफ्ते के लिए $200-250 भरना पड़ेगा। $200-250 के कितने हो गए, $200 के भी 15,000 हो गए, 15,000, और आपको और एक हफ्ता बढ़ाना है और डॉलर भरो। तो इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, तो धरती के सबसे महंगे वीजा फीस भूटान के है, सोचा। तो और जो भारत बौद्धम है, बुद्धिस्ट इंडिया, तो वहाँ पर वो रोम में क्या हुआ, तभी अपने को कॉन्फिडेंस कैसे और सही ट्रैक पे चल रहे हैं बुद्धिज्म भारत के। मैं पिछले महीने में थोड़ा सा और ये आर्टिकल और डिटेल पर मुझे कुछ भी कॉन्फिडेंस आया और आत्मविश्वास और खुशी, आनंद, हर्षोल्लास से मेरे भरा। कैसे, तो अभी जैसे कि एक कहावत यहाँ भी एक दूसरे तिरस्कार बोला, अरे वो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म महारों का धर्म है, ऐसा एक तिरस्कार की विचार होता है, भावना होता है। तो इसमें बहुत बड़ा ताकत, ये पूरा एक ये अणुबम, एटम बम जैसा ये काम हो रहा है। कैसे मैं बताता हूँ, तो जैसे यानी सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे। कैसे, तो रोम में क्या हुआ, रोम में जैसे गोर, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, वहां पर भी जो भी अस्पृश्य, वो लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपनाया, ठीक है, अपना। तो फिर बड़े लोग, श्रीमंत लोग, श्रेष्ठी लोग, शेठ लोग और सुशिक्षित लोग, ब्राह्मण लोग, वहां तो तिरस्कार, अरे ये क्रिश्चियनिटी ये तो अस्पृश्य का, दलितों का है, ये का है, शोषितों का, ये हमारा राजा महाराजों का नहीं। तो ऐसे उनका वहां पर क्रिश्चियनिटी के सेम वैसे तिरस्कार होता था। ये तो उन लोगों का है, खराब लोगों का, निचले लोगों का, ये लोगों के धर्म है, ऐसा करके उसको तिरस्कार किए जाते थे। और धीरे धीरे आज क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन हो गए दुनिया के, फर्स्ट क्रमांक में आ गए, है क्या नहीं। तो वहां से यहाँ, तो भारत में भी क्या है, तो जो अभी आज यहाँ महारों का धर्म, यूपी में चमारों का धर्म, यानी ये सही लाइन में चल रहे हैं, सही ट्रैक पे है। और इसी तरीके से ही भारत धीरे धीरे और फिर अभी यहाँ गोयंका गुरु जी के माध्यम से, है क्या, धीरे धीरे कैसे भी परिवर्तन हो रहे माध्यम से, पूरी वो गुजरातियों में और इसमें राजस्थानियों में, उनमें पूरी फैल। कभी कोई व्हाट्सएप में लेख आता है, बोले विपश्यना सेंटर आरएसएस चलाता है, आप लोग सब बहुत लोगों ने देखे होंगे आर्टिकल लेख, और ऐसा करके वो अपने लोग उसको ये करते हैं, चिकित्सा करते हैं, चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, तिरस्कार, मतलब विपश्यना सेंटर आरएसएस चलाता है। तो उसमें मैं उसको 2-3 अलग अलग तरीकों से लिया। क्या एक मत उसमें जो है, सच में अगर विपश्यना सेंटर आरएसएस चलाता है, ये तो बहुत बड़ा क्रांति है। हम क्या चाहते हैं, सब लोग बुद्ध, वो लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग बुद्ध का विपश्यना का प्रचार कर रहे हैं, सूत्रपठन का प्रचार, वहाँ चैंटिंग होता है, पंचशील का प्रचार कर रहे हैं। यानी कितना बड़ा क्रांति, तो हमारे लिए खुशी की बात हो गई। आरएसएस अगर 300 सेंटर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमारा काम सफल हो रहा है। अच्छा है, तो ऐसे भी है। अभी हम लोग आगे के सूत्र पठन के कार्यक्रम के समय बहुत चला गया, अभी समय नहीं है। सबका खूब खूब मंगल हो, सबका खूब खूब कल्याण हो। साधु साधु साधु।
एक अगरबत्ती लावा समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमुक्तदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता संसारे संसरन्तनं सर्वदुःखविनाशने सत्यधम्मे च भुञ्जङ्गे मारसेन प्रमदिनो भुजित्वा येऽपि मे सत्ताति भवामुत्तमोत्तमा आजतिं अजरा व्याधिं नामतं निभयं गथा एवमादि गुणोपेतं अनेका गुणसङ्गं औषधं च इमं मन्तं भुजङ्गं वनामहे भुजङ्गो सति सङ्घातो धम्मनं विजयो तथा वीर्यं विधिपश्यद्दि भुजङ्गा च तथा परे समाधुपिक्क भुजङ्गे सत्तिते सब्बदस्सिना मुनिना सम्मदख्याता भविता बहुलीकता संवर्तन्ते अभिज्ञाय निब्बानाय च बोधिया एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एकस्मिन् समये नातो मोग्गलानं च कश्यपं गिलाने दुःखिते दृष्ट्वा भुजङ्गे सत्तदेशैः ते च तं अभिनन्दित्वा रोगमुञ्चिं सुतं खने एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा पहीनते च यावदातिन्नन्नं पीमहेशिनं मग्गहाता किलेशावपत्तनोपत्तिधम्मतं एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखभयरोगान्तरायुपद्दवा विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् जयासनगता वीराजित्वा मारं सवाहिनीं चतुसच्च मतरसंज्ञे विविंशो नरसभां तन्हङ्करोदयो बुद्धायट्टवे सतिनायका सब्बे पतिष्ठिता तुह्यं मत्तकेते मुनीश्वरा शिरे पतिष्ठिता बुद्धो धम्मो च तव लोचने संघो पतिष्ठितो तुह्यङ्गुरे सब्बगुणाकरो उन्नो यङ्गुलिमालो च युपालिनन्दशिवली हेर पञ्च इमे जाता ललाटे तिलका तवा अदये अनुरुद्धो च सारिपुत्तो च दक्खिने कोण्डान्यो पेट्टिभागस्मिन् मोग्गल्लानुशिवामके दक्खिने सवने तुह्यं बाहुं आनन्दराहुला कश्यपो च महानामो युभुसुं वामसोतके केशन्ते पिट्टिभगस्मिन् सूर्यो वापभङ्करो
निसिन्नो सिरिसम्पन्नो शोभितो मुनिपुङ्गवो कुमार कश्यप नाम महिषी चित्रवादको सोतुह्यं वदने नित्यं पतिट्टासि गुणाकरो इच्छेवमच्यन्तगतो सुरक्तो जिनानुभावेन जितोपपद्दवो बुद्धानुभावेन हतरिसङ्घो चरासि सद्धम्मानुभावपालितो इच्छेवमच्यन्तगतो सुरक्तो जिनानुभावेन जितोपपद्दवो धम्मानुभावेन हतरिसङ्घो चरासि सद्धम्मानुभावपालितो इच्छेवमच्यन्तगतो सुरक्को जिनानुभावेन जितोपपद्दवो सङ्घानुभावेन हतरिसङ्घो चरासि सद्धम्मानुभावपालितो सद्धम्मपाकरा परिकितुष्ये यट्टरिया यट्टदिशा सुहन्ति इत्तन्तरे यट्टनाता भवन्ति युद्धं वितानं वा जिनाटिताते बिन्दन्तो मारसेनं तव शिरिसिटितो बोधिमारुह्य सत्ता मोग्गल्लानुशिवा मे वसति भुजतटे दक्षिणे सारिपुत्तो धम्मो मध्ये युरस्मिन् विहरति भवतो मोक्खतो मोरयोनिं सम्पत्तो बोधिसत्तो चरणयुगगतो भानुलोकेकनाथो सद्भावमङ्गलमुपद्धवदुन्निमित्तं सब्बीतिरोगगहदोषामशेषनिन्दा सब्बन्तराय भयदुःसुभिनाङ्कन्तं बुद्धानुभावपवरेण पयातु नाशं धम्मानुभावपवरेण पयातु नाशं सङ्घानुभावपवरेण पयातु नाशं साधु 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 सर्वांच्या हातात फुलं द्या थोडे थोडे मला पण द्या तर आपण आता या ठिकाणी मस्त साहेब पुढे या तुम्ही सब लोग खड़े होकर आप बैठिए।